क्या है मेरा सेफ स्कोर? क्या मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में प्रपोज़ल पर कैसे काम करना है और आगे की तैयारी कैसे करनी है? और अगर नहीं होता है तो फिर किस तरीके से मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए प्लान करना है? और इन सब के साथ में क्या यूजीसी नेट एग्ज़ाम के ऊपर मैं फुल्ली डिपेंडेंट रहूँ या मैं और किसी एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी साथ में इसी एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ या नहीं? ऐसे आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आते होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए स्पेशली क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे मेल्स पिछले कुछ दिनों में आए, लगभग पिछले 10 से 12 दिन मैंने लगभग सारे मेल्स पढ़ने की कोशिश करी जितने मेरे पास आए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिखते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर वाले वीडियोस यूट्यूब पे बनाए। पर फिर भी पर्सनल लेवल पर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग के लिए बच्चा हमेशा अवेट करता है। और जैसा मैंने हमेशा बोला है दैट जेआरएफ अड्डा इज वन सच प्लेटफॉर्म जिस पर मैं हमेशा चाहती हूँ कि बच्चा आके अपने दिल की बात बोल सके, कह सके, लिख सके और हम लोग फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। भले ही इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा यकीन है कि इस तरीके से ही हम लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव कर पाएंगे। और जनरलाइज वीडियोस यूट्यूब पे आप लोगों के पास में आप आराम से देख सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस हैं टारगेटेड आप लोगों के लिए बनाए हैं रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर या ये सब चीज़ें। बट अब क्योंकि रिजल्ट इज अराउंड द कॉर्नर ओनली और आप लोगों का इस वीक के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो हम लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर एक फ्री काउंसलिंग सेशन लेकर आने वाले हैं। तो मैं अदिति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर और इसी तरीके से जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मैंने लगाई है काउंसलिंग सेशन, नॉट सिर्फ मेरी बट सभी की। जैसे मैं आपको कंप्यूटर साइंस का बता सकती हूँ, पेपर 1 का बता सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को आपके जितने भी एजुकेटर्स हैं सारे के सारे एजुकेटर्स एक एक काउंसलिंग सेशन लेकर आने वाले हैं। पूरी की पूरी डिटेल्ड आपका जो टाइम टेबल है कि काउंसलिंग कब कौन सी होगी, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो आप सभी लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक एक्सेल शीट के द्वारा मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन के अंदर डल जाएगी, या फिर आप हमारे सपोर्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, या फिर आप लोगों को ये जो काउंसलिंग वाला टैब है, जो एप्लीकेशन पे काउंसलिंग टैब है, उसमें भी प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगा कि कितने बजे कौन से दिन किसकी काउंसलिंग होने वाली है। चाहे आप लोगों का रिजल्ट आ रहा हो या रिजल्ट अभी नहीं भी आ रहा हो, उससे पहले भी सारी चीजें क्लियर हो सकती है क्योंकि रिजल्ट वाले ऑप्शन तो सिर्फ आप लोगों का ये ऊपर वाला है, बाकी ये 3 चीजें रिजल्ट के बाद वाली भी है। तो अगले पूरे 1 हफ्ते आपके लिए लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर काउंसलिंग सेशंस आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया था तो कर लो और आप लोग काउंसलिंग वाले टैब पर जाके ये कर सकते हो हमारे साथ में डिस्कशन। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, ये पेड काउंसलिंग नहीं है, ये वाली फ्री काउंसलिंग है। इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों के पास में हम लोग लेकर आएंगे, राइट। इसके अलावा इंफॉर्मेशन दे रही हूं आप लोगों को कि क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है यूजीसी नेट का और सेट का। नेट और सेट दोनों का काउंसलिंग हो रही है और साथ ही साथ दोनों की ही टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया है फ्री क्रैश कोर्स का। ये क्लासेस आप लोगों की इस तरीके से चल रही है, पेपर 1 का बता रही हूँ और ऐसे ही पेपर 2 का भी आपके सामने ही है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की फ्री क्लासेस यूट्यूब पे भी स्टार्ट हो गई है। आज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए आईसीटी का सेशन भी लेके आने वाली हूँ रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक टॉपिक है और सबसे ज्यादा आप लोगों के टॉपिक ऐसा है, सबसे ज्यादा सवाल जिसमें बने हैं इस बारी रीनेट के अंदर सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से बने हैं। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये सब फ्री रिसोर्सेज बता रही हूँ सो दैट आप सभी लोगों की तैयारी में हम कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि मेजॉरिटी जो बच्चा होता है जो डिसाइड कर चुका है कि ये वाला अटेम्प्ट उसका सर्टेन अटेम्प्ट है और उसको बिल्कुल सारे तामझाम खुद ही से नहीं करने हैं, सब कुछ उसके लिए कर दिया जाए, उसके लिए पेड कोर्स होता है और वो सारी चीजें वो ऑलरेडी लेके कर रहा होगा, तैयारी कर रहा है ना, अपने साथ में भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी एनरोल होकर तैयारी अपनी कर चुके हैं। अब आप लोग अगर ऐसे डिसाइड कर चुके हो कि मेरे को इसी तरीके से चलना है तो आप लोगों के लिए जो कंट्रीब्यूशन है ये हम लेके आए, हर बार जेआरएफ अड्डा लेके आता है वही लेके आया है। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ ही साथ काउंसलिंग सेशन के लिए कर लेना एनरोल। आप सभी लोगों के लिए कल मेरी काउंसलिंग होने वाली है, तो कल मैं आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन लेके आने वाली हूँ और ये जो मेरा काउंसलिंग सेशन है ये होगा आपके लिए 12:30 बजे दिन में। मेरा सेशन तो मैं पहले ही बता देती हूँ, कल 12:30 आपके लिए मेरा सेशन होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इस काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस और साथ ही साथ जो रिसर्च वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका स्वागत है इस काउंसलिंग सेशन के अंदर, ठीक है जी। सो धन्यवाद, बस इतना ही बताना था आज इस वीडियो में आपको। अगर आप लोगों को लगता है कि यस आपके लिए हमारी कही हुई बातें, हमारा कंटेंट यूजफुल रहा है, यूटिलिटी वाला रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक करेगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है, क्योंकि मेरी तो पीआर आप ही सभी लोग हो, मेरा और कुछ नहीं है। आप लोग जब बोल देते हो कि मैम आपका पढ़ाया आया, जेआरएफ अड्डा पे पढ़ाया हुआ आया, हमारे लिए तो वही एफिलिएशन है और कुछ है नहीं ना रहा है। आप ही लोगों ने सपोर्ट किया पिछले 2 साल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है। और कमेंट्स में जरूर बताना कि इस बार के रीनेट एग्जामिनेशन में कैसा लगा आपको लेवल और आपका कितनी हेल्प हो पाई जेआरएफ अड्डा से। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ रात को 9 बजे आप सभी लोगों से आईसीटी की फ्री ऑफ कॉस्ट पहली क्लास में। बाय बाय।